ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें करनी है मास्टरी, अच्छा स्कोर लेके आना है और उसके लिए हमें चाहिए बेसिक कंसेप्ट से बहुत अच्छा ग्रिप। तो यहाँ पे हम लोग लेके आए हैं आज का कंसेप्ट स्ट्रीक का टॉपिक जो कि है रेजोनेंस। तो स्टूडेंट्स, मैं हूं गुंजन गोयल, केमिस्ट्री एजुकेटर, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट रेजोनेंस, जो कि थ्रू आउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक हार्ट है, क्योंकि इसके क्वेश्चंस जो है वो हर जगह घूम फिर के जो है वो इंटरलिंक करते हैं, चाहे 11th क्लास है चाहे 12th क्लास है। ऑर्गेनिक कर रहे हो तो रेजोनेंस आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले आज का टॉपिक रेजोनेंस। तो स्टूडेंट, सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ने से पहले कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं कि रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट आया ही क्यों था। ठीक है, तो मेरे पास में मान लो ये है बेंजीन रिंग। हम सब जानते हैं बेंजीन रिंग होती है C6H6, राइट स्टूडेंट्स। ये बन गई मेरे पास बेंजीन रिंग। नाउ द पॉइंट इज कि बेंजीन के अंदर आपकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इस तरीके से होती है, राइट, ऐसे बनाते हैं। अब मैंने मान लो इसको मार्क कर दिया कार्बन्स को, तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5, कार्बन 6। इन सभी के बीच क्या है? डबल बॉन्ड। कार्बन कार्बन का क्या है? डबल बॉन्ड है। और अगर मैंने दूसरे बाकी ऑल्टरनेट वे पे क्या है? सिंगल बॉन्ड है। मतलब कि मैं क्या कहूंगी, 1-6 के बीच, 5-4 के बीच और 2-3 के बीच क्या है? सिंगल बॉन्ड है। और हम जानते हैं कि डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड में कौन सा बॉन्ड का लेंथ जो है, बॉन्ड लेंथ जो होता है वो डबल का ज्यादा होता है सिंगल का? ध्यान रखना, बड़ी स्टिक इजीली टूट जाती है, वीक होती है ना। तो लेंथ अगर ज्यादा स्ट्रेंथ कम होती है, लेंथ ज्यादा स्ट्रेंथ कम होती है, तो स्ट्रेंथ हम जानते हैं डबल बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, तो उसकी लेंथ क्या होगी? छोटी होगी। तो बॉन्ड लेंथ डबल बॉन्ड की होती है कम और सिंगल बॉन्ड की होती है ज्यादा। तो यहां से हम ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि बेंजीन का अगर ये वाला स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ करूं तो डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड इसके अलग अलग होने की वजह से लेंथ वेरी होनी चाहिए। कई बच्चे कहेंगे कि मैम आपने ये स्ट्रक्चर क्यों ड्रॉ करी, आप तो वो वाला स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते थे। कौन सा? बेंजीन का दूसरा वाला, ये वाला स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देते, इसमें तो कुछ और आ जाएगा रिजल्ट हमारा, है ना। तो ये दोनों स्ट्रक्चर्स एक दूसरे में हम ये कहते हैं कि ये दोनों क्या है? दो स्ट्रक्चर्स हमने बेंजीन की रिप्रेजेंट करी। तो स्टूडेंट्स, एक्चुअल जब हमने बेंजीन का कैलकुलेट करके निकाला बॉन्ड लेंथ कितनी आनी चाहिए, तो हमें पता चला कि बेंजीन में ना तो डबल बॉन्ड वाले कैरेक्टर आ रहे हैं, ना ही सिंगल बॉन्ड वाले। मतलब ना तो इसकी बॉन्ड लेंथ डबल बॉन्ड वाली मैच कर रही है और ना ही सिंगल बॉन्ड वाली। यानी कि इसमें पता है क्या हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड था ना यहाँ पे, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, वो पूरे सिस्टम में घूम रहा था। तो एक्सपेरिमेंट से जब हमने बॉन्ड लेंथ निकाली तो दोनों के, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड के इंटरमीडिएट सारों की बॉन्ड लेंथ कॉमन आई। मतलब ना सिंगल ना डबल, और बीच वाली और सभी के लिए क्या थी? वो बीच वाली ही थी, कॉमन बॉन्ड लेंथ ही इनके बीच में आई थी। तो यहां से हमें समझ आया कि बेंजीन जो हम एक्सपेक्ट करते थे डबल सिंगल बॉन्ड वाला, वो एक्चुअल में क्या लेके चल रहा है? पार्शियल डबल बॉन्ड लेके चल रहा है। पार्शियल डबल बॉन्ड मतलब पूरा नहीं है, पार्शियल है। तो हम क्या कहेंगे कि एक्चुअल में बेंजीन पता ऐसे एग्जिस्ट करता है। तो इसको हम इस तरीके से दिखा सकते हैं या फिर ऐसे दिखा सकते हैं। तो ये होता है हमारा रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड, रेजोनेंस हाइब्रिड है। और ये क्या है? ये है कैनोनिकल स्ट्रक्चर। कैनोनिकल स्ट्रक्चर क्या होती है? ऐसी स्ट्रक्चर जो असली में एग्जिस्ट नहीं करती है, नो रियल एग्जिस्टेंस। मतलब ये स्ट्रक्चर्स का रियल एग्जिस्टेंस नहीं है, रियल एग्जिस्टेंस, लेकिन ये जो है ना इसमें रियल एग्जिस्ट करती है, रियल स्ट्रक्चर है ये। ठीक है, तो रेजोनेंस हाइब्रिड होती है रियल स्ट्रक्चर, और ये है कैनोनिकल कैक्यूले स्ट्रक्चर्स जो असली में एग्जिस्ट नहीं करती, बस मॉलिक्यूल को बताने में हम यूज करते हैं। तो यहां से आ जाओ रेजोनेंस की डेफिनेशन पे। इफ अ मॉलिक्यूल मतलब मॉलिक्यूल में क्या है? रेजोनेंस, काफी सारे स्ट्रक्चर्स बन रही है। मॉलिक्यूल कैन बी असाइन 2 और मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। बहुत सारी स्ट्रक्चर बन रही है, लेकिन कोई भी एक स्ट्रक्चर, कोई भी मॉलिक्यूल की सारी प्रॉपर्टीज को नहीं बता पा रही है। ठीक है, तो नन ऑफ विच मतलब डिस्क्राइब नहीं कर पा रही है प्रॉपर्टीज को कंपाउंड की, तो हम क्या कहते हैं यहां से? एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या होगी? इंटरमीडिएट या रेजोनेंस हाइब्रिड, उसको बोलते हैं रेजोनेंस। तो आई होप रेजोनेंस का कंसेप्ट आपको समझ आया होगा कि रेजोनेंस क्या होता है। अब हम ना क्वेश्चन माइंड में ये आता है कि मैम रेजोनेंस से क्या हुआ, मतलब हम कोई भी काम क्यों करेंगे? काम हम तब करते हैं जब हमें मिले कुछ स्टेबिलिटी, राइट? हम स्टेबल होने के लिए काम करते हैं। तो रेजोनेंस का कंसेप्ट भी इसीलिए हो रहा था ताकि मॉलिक्यूल को मिले स्टेबिलिटी। तो यहां पर
आ जाते हैं नए टॉपिक पे, रेजोनेंस एनर्जी। तो बच्चों जैसे बेंजीन की अभी हमने देखी रेजोनेंस स्ट्रक्चर, उसकी एनर्जी थी कम, एनर्जी कम तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा, स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा। मतलब हम ये कहते हैं हाइब्रिड्स की एनर्जी कम होती है, यानी वो स्टेबल हो जाते हैं। इसी स्टेबिलिटी की वजह से मॉलिक्यूल रेजोनेंस करना चाहता है। तो यानी कि हम कहेंगे कि रेजोनेंस एनर्जी वो गैप है, वो डिफरेंस एनर्जी का जो एक्चुअल स्ट्रक्चर यानी हाइब्रिड स्ट्रक्चर का किसके साथ, जो हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाई थी उसके साथ। तो डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी ऑफ रियल, जो असली में एग्जिस्ट कर रही है, कौन एग्जिस्ट कर रही है, हाइब्रिड एग्जिस्ट कर रही है, एंड अ हाइपोथेटिकल केक्युले स्ट्रक्चर, जो हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है उन दोनों के बीच जो गैप है उसे हम बोलेंगे रेजोनेंस एनर्जी या फिर रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी। इसी वजह से मॉलिक्यूल होता है स्टेबल। नाउ द क्वेश्चन इज, आप लोगों को आ रहा होगा कि मैम हमें क्या पता रेजोनेंस होगा, हम कैसे जज करेंगे कि मॉलिक्यूल में रेजोनेंस हो रहा है। तो टेंशन नहीं लेना, यहां पर कुछ शॉर्ट एक तरीके से मैंने केसेस बना दिए, जहां पे आपको दिख जाए आप वहां पे मार्क कर देना कि यहां रेजोनेंस हो रहा है। तो योर फर्स्ट केस इज जहां पर आपको दिख जाए पाई सिग्मा पाई, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड। जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल बना लेती हूँ, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2, ये ब्यूटाडाइन बन गया आपके पास। अब देखो बच्चों, यहां पे पता है क्या होगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, दिखा ना पाई सिग्मा पाई। CH2 ने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ले लिया इस तरीके से, जैसे ही इसने इलेक्ट्रॉन लिया ये CH पे कमी आ गई, राइट। इस कमी को पूरा कौन करेगा, ये कार्बन कहेगा कि मेरा वाला जो फ्रेंडशिप थी वो अब मैं इसके साथ बना लूंगा, क्योंकि जैसे कि CH2 ने इलेक्ट्रॉन लिए तो इस पे कमी आई। इस कमी को पूरा करने के लिए ये फ्रेंड को ढूंढ रहा है, तो नया फ्रेंड ये CH बन जाएगा अपना पुराना बॉन्ड तोड़ के। तो ऐसे याद रखना है, नए फ्रेंड्स बनेंगे, पुराने फ्रेंड्स छूट जाएंगे, ऐसा ही होता है ना, नए फ्रेंड बने पुराने फ्रेंड टूट गए। तो यहां से बन जाएगा इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से, ध्यान से देखना, बहुत मस्त तरीके से बनेगा। CH2, बाकी सब कुछ सेम रखना, CH CH CH2। अब देखो ये बॉन्ड टूट के CH2 पे चला गया, लेके आ जाओ माइनस चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लिया, जब लेते हैं माइनस आता है। इस CH2 के पास कुछ नहीं रहा तो इस पे आ जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि इसका बॉन्ड, इसका फ्रेंड इसको छोड़ के किसी और के साथ बॉन्ड बना रहा है। अब CH और CH के बीच में एक नई बॉन्डिंग बनी, तो यहां पे नया बॉन्डिंग की वजह से हम एक बॉन्ड बना देंगे, ठीक है। इसी तरीके से हम सेकेंड देखेंगे केस। सेकेंड केस क्या है, नेगेटिव सिग्मा पाई। मतलब मान लो मेरे पास में ये नेगेटिव चार्ज सिग्मा बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड बन गया, ये बनाए। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, देखो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनेगा, नेगेटिव सिग्मा पाई। अब इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ये चाहता है मैं एक नया फ्रेंड बनाऊं, जब नेगेटिव आ गया तो ये आगे बनाना चाहता है फ्रेंडशिप, तो यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा। जैसे ही नया बॉन्ड बनेगा, कार्बन जो था वो कहेगा, जैसे ही ये वाला कार्बन नया बॉन्ड बनाएगा तो पुराना बॉन्ड तोड़ के इधर जाएगा, समझ आया। नया बॉन्ड बनाएगा तो पुराना बॉन्ड टूटेगा, क्योंकि कार्बन 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता। तो ये क्या बनेगा, CH2, नया बॉन्ड बन गया, डबल बॉन्ड आ गया, CH, सिंगल बॉन्ड टूट गया ना बॉन्ड दोनों के बीच, CH2, और इस पे आ गया माइनस चार्ज, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लिया है ना। इस पे नहीं आएगा क्योंकि इसने नेगेटिव को आगे दिया था, नेगेटिव चार्ज इसके एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को बता रहा था, जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन देते हैं तो चार्ज नहीं आता है। आगे चलेंगे, लॉन पेयर सिग्मा पाई। तो लॉन पेयर मान लो ये मैंने बना दिया OH सिग्मा पाई, लॉन पेयर सिग्मा पाई, है ना। तो इसको कैसे देखोगे, बहुत इजी है। देखो नेगेटिव अगेन वापस जाएगा, जब लॉन पेयर जैसे पहले किया था सेम, लॉन पेयर है तो आगे बॉन्ड बनेगा, नया बॉन्ड बनेगा, पुराना बॉन्ड टूटेगा, तो ये बन जाएगा डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। अब देखो इसने इलेक्ट्रॉन लिया, माइनस चार्ज आ गया। ऑक्सीजन ने खुद के इलेक्ट्रॉन दिए, इस बार नेगेटिव नहीं है, जब खुद के इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं तब पॉजिटिव चार्ज आता है ना, खुद के इलेक्ट्रॉन दिए, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट केस करेंगे, पॉजिटिव सिग्मा पाई। तो पॉजिटिव आ गया कार्बन पे, ये मान लो पॉजिटिव सिग्मा पाई, ये एग्जांपल ले लेंगे पॉजिटिव सिग्मा पाई का। अब देखना कैसे रेजोनेंस दिखाएंगे। देखो अब पॉजिटिव है, इसके पास कुछ नहीं है, खाली है ये, तो ये इलेक्ट्रॉन, अब देखो कार्बन ये जो बीच वाला है ना, पता है क्या कहेगा कि इसे फ्रेंड की जरूरत है, तो यहां पे ये कार्बन क्या करेगा, पुराना बॉन्ड तोड़ के नया बॉन्ड बना लेगा ऐसे, ठीक है। तो बन क्या जाएगा, CH2 का नया बॉन्ड बन गया कार्बन के साथ और ये पुराना वाला बॉन्ड टूट गया। नुकसान किसको हुआ, नुकसान इस CH2 को हुआ, तो इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो ये बन गई हमारी स्ट्रक्चर। यहां से हमने क्या करा, केसेस देखे रेजोनेंस के, कौन कौन से केसेस जो है यहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं। आगे चलते हैं बच्चों, केसेस हो गए कंप्लीट। रूल्स, किस चीज चीजों का ध्यान देना, और यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं
आपके नीट एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि बताओ रेजोनेंस किस में अप्लाई हो रहा है और किस में नहीं हो रहा, ठीक है, और उसके क्या क्या स्टेटमेंट्स है, कौन सी करेक्ट और कौन सी इनकरेक्ट। रेजोनेंस स्ट्रक्चर शुड हैव सेम पोजीशन ऑफ न्यूक्लियाई, मतलब न्यूक्लियाई को आप एटम मान के चलो, यानी कि हमेशा ध्यान रखना कोई भी कितनी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लो, एटम को आपको नहीं हिलाना है उसकी जगह से। एटम जहां पे है वो वहीं रहेंगे, सिर्फ इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। दूसरा, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, ऐसा नहीं है कि नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन आप ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर रहे हो या फिर पहले वाले में नहीं थे आप दूसरे में अनपेयर इलेक्ट्रॉन लेके आ रहे हो, ऐसा नहीं करना। अनपेयर इलेक्ट्रॉन भी होने चाहिए सेम। स्ट्रक्चर शुड हैव नियरली सेम एनर्जी, एनर्जी सभी स्ट्रक्चर की सेम होनी चाहिए। ऑक्टेट शुड नॉट एक्सपैंड, मतलब एक एग्जांपल देखो ये वाला, यहां पर नाइट्रोजन है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है। आप कहोगे मैम आपने अभी बताया था पॉजिटिव सिग्मा पाई, तो ये रहा पॉजिटिव, ये सिग्मा और ये पाई। रेजोनेंस लगाओ, इस तरीके से किया था हमने, पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन चाहिए तो आप तो इस तरीके से कहा था, तो हम आपकी बात को फॉलो करके नाइट्रोजन का पॉजिटिव खत्म कर देते हैं क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन ले लिए, और ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, है ना। ये CH2 पे पॉजिटिव आ जाएगा क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन चले गए नाइट्रोजन के पास। तो बताओ ये स्ट्रक्चर तो मैम फिर सही है, और आप देखना ऐसा स्ट्रक्चर था भी PYQs में आया हुआ था प्रीवियस ईयर में। ये स्ट्रक्चर बच्चों सही नहीं है, ये इनकरेक्ट स्ट्रक्चर है। ऐसा क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन के आप ऑक्टेट देखो, कितने बॉन्ड बना दिए नाइट्रोजन, 3 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, 5 बॉन्ड। बताओ पॉसिबल है? नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म 5 बॉन्ड्स, 5 बॉन्ड नहीं बना सकता, 5 बॉन्ड नाइट्रोजन के नहीं हो सकते, ये इनकरेक्ट स्ट्रक्चर हो जाएगी। तो ये चीज आपको ध्यान देनी है। यहाँ पे ना बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है और वहीं फंस जाते हैं बच्चे, ठीक है। अब आते हैं स्टेबिलिटी को रिलेट करने के लिए कि बच्चों सबसे पहला पॉइंट ये है कि कौन ज्यादा स्टेबल कौन कम स्टेबल, वो वाले क्वेश्चन भी आते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे इनडिस्टिंग्विशेबल स्ट्रक्चर है सेम एनर्जी, मतलब जैसे बेंजीन की ये दोनों स्ट्रक्चर्स बताओ, कोई फर्क है इन दोनों में? 3 बॉन्ड इसमें 3 बॉन्ड इसमें, कोई चार्ज नहीं है, कुछ भी चेंजेस नहीं है, फर्क कोई भी नहीं है, तो इनकी एनर्जी क्या होगी? सेम एनर्जी होगी, ठीक है। तो जो स्ट्रक्चर को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते उनकी एनर्जी सेम होगी। नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, प्रोपोर्शनल टू। जिस स्ट्रक्चर में ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड मतलब ज्यादा स्टेबिलिटी, ऐसे ही ध्यान रखना। तो आप अगर कोई एग्जांपल हम लेना चाहें तो आगे एग्जांपल आ जाएंगे जिसके अंदर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा, मान लो ऐसा ले लिया हमने, 2 को यहाँ पर दिख रहे हैं पाई बॉन्ड्स, 2 पाई बॉन्ड्स है। अगर मैंने इसको इस तरीके से शिफ्ट कर दिया, अभी बनाया था ना हमने पाई सिग्मा पाई वाला, तो बताओ ये इस तरीके से बन जाएगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो यहाँ पर एक पाई बॉन्ड आ गया, मतलब आप टोटल कोवेलेंट बॉन्ड काउंट करना, यहाँ पे एक कम होगा, है ना। यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड थे, यहाँ 1 पाई बॉन्ड है, तो ये वाला स्ट्रक्चर क्या होगा? ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू ये वाला स्ट्रक्चर, ठीक है। जितना कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा उतना ज्यादा स्टेबल, और ये प्रायोरिटी में लेनी है बच्चों आपको सीक्वेंस। नेक्स्ट लिखेंगे ऑक्टेट कंप्लीट ज्यादा डोमिनेट करता है इनकम्प्लीट वाले से। इसका एग्जाम्पल देखना बहुत बढ़िया है, जैसे देखो CH2 पॉजिटिव OH, अब ना कार्बन पे प्लस चार्ज है, कार्बन भूखा है इलेक्ट्रॉन का, और साथ में ऑक्सीजन है जो इलेक्ट्रॉन लेके बैठा हुआ है, तो ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन देगा ना ऑब्वियसली, और क्या करेगा, है ना। तो यहां से पता क्या बन जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड OH, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिया तो पॉजिटिव आ गया। अब आप कहोगे अगला वाला रूल देख के, है ना, अगला वाला रूल ये है, पहले अगला वाला रूल पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव, पॉजिटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं, ये रूल है। इस रूल के अकॉर्डिंगली ऊपर वाला स्टेटमेंट आपको गलत लगेगा, यानी कि ऑक्सीजन नेगेटिव होता है और वो पॉजिटिव लेके बैठा है, तो अनस्टेबल होना चाहिए, लेकिन ये स्ट्रक्चर क्या है? स्टेबल है। ऑक्सीजन पे नेगेटिव होना चाहिए, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो उस पर नेगेटिव होना चाहिए, लेकिन यहाँ पॉजिटिव है, तो इस रूल के हिसाब से तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। लेकिन मैं आपको ये कह रही हूं ये प्रायोरिटी पे लेना है, ऑक्टेट कंप्लीट वाला रूल प्रायोरिटी पे लेना है। तो यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ क्या? बताओ कार्बन का, इधर वाले कार्बन पे सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है, तो यानी कि ये वाला कॉन्सेप्ट जो है इधर अप्लाई होगा, ठीक है। तो यानी कि ये कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई होगा, सबसे पहले ये, फिर आप इस पे जाओगे। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कैरी नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव कैरी पॉजिटिव चार्ज। यहां पर देखो ये नेगेटिव क्या बनेगा? यहाँ पे नेगेटिव, यहां पे इलेक्ट्रॉन गया सिग्मा और पाई बॉन्ड इधर टूट के चला गया, है ना। नेगेटिव बॉन्ड बनाएगा और बॉन्ड टूट के नेगेटिव बनाएगा, कैसे बन जाएगा? RCH डबल बॉन्ड आ गया यहाँ पे, कार्बन O पे माइनस और यहाँ पे R, ठीक है। तो ये वाला स्ट्रक्चर दोनों में से कौन स्टेबल? इस बार ऑक्टेट दोनों के ही कंप्लीट है, यहां पर नेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज है तो ये क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा,
ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। ऐसे आपको कंपेयर करना होता है कि कौन स्टेबल कौन नहीं। अगला रूल है सेपरेशन ऑफ चार्जेस। सेपरेशन ऑफ चार्जेस, अगर ऑपोजिट चार्ज दूर दूर होंगे तो वो अनस्टेबल करेंगे, तो हाई एनर्जी के होंगे। तो यहां पर आप चेक करो, यहां पर आपको क्या, कौन सा स्ट्रक्चर इनमें से स्टेबल लग रहा है। इलेक्ट्रॉन जैसे अभी हमने किए थे वही तो था, ये इलेक्ट्रॉन जैसे अभी हमने ट्रांसफर किए थे वही तो है, पाई सिग्मा पाई वाले। तो यहां पर इसमें पहली बात तो कोई चार्ज नहीं है, अनचार्ज्ड है ना, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड भी ज्यादा है, राइट। और चार्जेस यहां पर सेपरेटेड है, डिस्टेंस पे है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा, ये अनचार्ज वाला स्टेबल हो जाएगा एज कंपेयर टू चार्ज्ड। तो ऐसे आपके क्वेश्चन एक पक्का है स्टेबिलिटी के ऊपर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे जाएंगे। रेजोनेंस के इफेक्ट को हम दो पार्ट में डिस्टिंग्विश करते हैं, प्लस आर और माइनस आर। यहां पर बहुत बच्चों को प्रॉब्लम आती है। तो बच्चों प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन देना और माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन लेना। तो अगर मैंने बनाई आपके सामने बेंजीन रिंग, शॉर्ट क्विक रिवीजन में हम लोग फटाफट से कवर कर रहे हैं इजीली कि कैसे कॉन्सेप्ट को 1 मिनट में स्मार्ट वर्क में कंप्लीट करना है। तो बच्चों प्लस आर है, प्लस आर का मतलब अगर मान लो मेरे पास कोई ऐसा ग्रुप लग गया यहां पे जिस ग्रुप के पास है इलेक्ट्रॉन्स, तो 100% वो प्लस आर लगाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन को रिंग में देगा। 100% वो प्लस आर लगाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन को रिंग में देगा। कैसे, ये देखो लॉन पेयर सिग्मा पाई, तो लॉन पेयर आगे जाएंगे बॉन्ड बनाने के लिए और पाई टूट के चला जाएगा इधर। समझे कैसे किया? तो यहां पे बन जाएगा लॉन पेयर सिग्मा पाई वाला कॉन्सेप्ट, मतलब ग्रुप ने इलेक्ट्रॉन को बेंजीन में दिया, देने को बोलते हैं प्लस आर। तो ग्रुप्स कौन से हो जाएंगे, जैसे OH ग्रुप लगा दो लॉन पेयर, SH ग्रुप लगा दो लॉन पेयर, NH2 ग्रुप लगा दो नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर, NR2 लगा दो नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर। जो भी ग्रुप में एलिमेंट के पास लॉन पेयर, मतलब हेलोजन्स लगा दो, हेलोजन में हेलोजन के पास भी क्या होते हैं, लॉन पेयर। तो अगर इनमें से कोई भी ग्रुप लग गया तो वो सारे प्लस आर करेंगे, इलेक्ट्रॉन रिचनेस रखेंगे रिंग के अंदर। और अगर यही ग्रुप ऐसा लगा दिया जिसके अंदर क्या है, अनसैचुरेशन, मतलब डबल बॉन्ड, ठीक है, किसी एटम के साथ डबल बॉन्ड और लॉन पेयर नहीं है इस बार, तो वो क्या करेगा, माइनस आर। कैसे, देखो ये इसने खींचा यहां से, जैसे इसने खींचा तो ग्रुप पे कमी आई और ग्रुप क्या करेगा, रिंग से खींच लेगा, मतलब अब रिंग इलेक्ट्रॉन दे रही है, तो वो ग्रुप क्या कहेगा, माइनस आर, है ना। तो ग्रुप कैसा हो सकता है, मान लो जिसके पास डबल बॉन्ड है, COH, है ना, COOH, ये भी ले सकते हो। जो भी एलिमेंट जिसके पास डबल बॉन्ड है ना, और लॉन पेयर नहीं है, NO2 ले लो, NO2, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, NO2 ले लो, ठीक है। तो ये सारे ग्रुप्स जिसके पास अनसैचुरेशन होती है वो सारे क्या करते हैं, माइनस आर लगाते हैं। इजीली एक बार में हम पता कर सकते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं या ले रहे हैं, मतलब रिंग को रिच बना रहे हैं या पूर बना रहे हैं। लास्ट कॉन्सेप्ट पे आ गए बच्चों, मतलब क्वेश्चंस पे आ गए हैं। अब हमने प्लस आर माइनस आर, स्टेबिलिटी का ऑर्डर कैसे निकालते हैं, कौन कौन से रूल्स हमारे पास होते हैं, केसेस होते हैं, हमने 15 मिनट्स में बहुत कुछ सीख लिया। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आ जाते हैं ताकि आप लोग जज कर सको कि क्या बताना चाह रहे हैं। Which of the following statement is not true? सबसे पहले नॉट को मार्क कर दिया करो। रेजोनेंस स्ट्रक्चर डिफर ओनली इन द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ही डिफरेंट होते हैं, बिल्कुल सही बता रहे हैं। नॉट इन द पोजीशन ऑफ एटम्स, बिल्कुल सही है, ट्रू स्टेटमेंट है, तो ये तो अपना आंसर नहीं आएगा, उन्होंने फॉल्स पूछा है, ये भी ध्यान दे लेना, ठीक है। पहली स्टेटमेंट हमेशा ट्रू होती है। एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल इज हाइब्रिड, असली स्ट्रक्चर हाइब्रिड होती है ना, बिल्कुल होती है। ऑल पॉसिबल स्ट्रक्चर का ये भी स्टेटमेंट ट्रू है, तो इसको भी हटा दो, फॉल्स पूछ रहा है वो। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल कंट्रीब्यूट इक्वली टू द ओवरऑल स्ट्रक्चर, ऐसा होता है क्या, ऐसा होता है, ऐसा होता है कि अपनी रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल कंट्रीब्यूट इक्वली ओवरऑल स्ट्रक्चर के साथ सेम कंट्रीब्यूट करती है, नहीं, ऐसा नहीं होता है ना। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये रूल वायलेट हो जाएगा। रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैन हेल्प एक्सप्लेन द ऑब्जर्व्ड बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड ऑर्डर इन अ मॉलिक्यूल, ये वाला स्टेटमेंट कैसे जाएगा, रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैन हेल्प एक्सप्लेन द ऑब्जर्व्ड बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड ऑर्डर। जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स होती है वो एक्सप्लेन करती है हमें ऑब्जर्व्ड बॉन्ड लेंथ। एक सेकेंड रुको, तो ये वाला क्वेश्चन करते हैं बच्चों हम लोग, जिसमें हमारे पास है मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर बतानी है आपको, कौन सी होगी मोस्ट स्टेबल, इनमें से कौन सी स्ट्रक्चर है, देखो जरा, जिसमें हमारे पास ये, अगर आप ध्यान से देखो इधर नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड देख लो, सबसे पहला रूल बताया था नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, किसमें ज्यादा आ गए, इसमें हमारे पास 2 पाई बॉन्ड है,
देखिए नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज्यादा तो ये सबसे ज्यादा क्या हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी। इस तरीके से हमें क्वेश्चंस करने होते हैं। आई होप आप सभी को ये सेशन जो है वो बढ़िया से समझ आया होगा। अगर आपको और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है उसके सेशन चाहिए तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सेशन अच्छा लगा हो तो डू लाइक शेयर दिस सेशन टू ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप ज्वाइन कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, सी यू ऑल एंड गुड लक।